Apply column formatting. Column can improve or document organization and increase its readability. आपका जो कॉलम, अगर अपन अपना जो भी पैराग्राफ लिखते हैं और अगर उसको हम कॉलम के रूप में ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो क्या होता है, रीड करने में बहुत अच्छा होता है. They also know as to utilize all the available space on the page. Columns are used to many types of documents, but they are most commonly used in newspaper, magazine, journals and न्यूज लेटर्स. देखो अब जो इस अगर हम किसी भी हमारा जो टेक्स्ट लिखता है हम उसको पूरा पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, लेकिन अगर हम उसको कॉलम वाइज करते हैं तो क्या होता है बेटा कि स्पेस आपकी, देखो इसमें स्पेस हमारी बचती है. आप लोगों ने न्यूज़पेपर देखा होगा, मैगजीन देखी होगी, जिसमें कॉलम कॉलम बन के आपका टेक्स्ट लिखा हुआ था. आपने देखा होगा ना कि न्यूज़पेपर में ऐसे साइड साइड में अलग अलग कॉलम बने हुए होते हैं. वैसे की वैसे अगर हम कोई मैगजीन लाते हैं या फिर न्यूज लेटर देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि कॉलम वाइज वो अपने टेक्स्ट को सेटअप करते हैं, जिससे वो रीड करने में भी इजी हो जाता है और हमारी जो पेपर की स्पेस होती है वो भी पूरी कवर हो जाती है. फॉलो द गिवन स्टेप टू एड अ कॉलम टू योर टेक्स्ट. क्या स्टेप है अगर आप आपके टेक्स्ट को कॉलम में यूज करना चाहो? स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द लेआउट टैब. सबसे पहले आपको टैब टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है लेआउट टैब में जाकर. स्टेप 2, क्लिक ऑन कॉलम फ्रॉम पेज सेटअप ग्रुप. उसके बाद आपको कॉलम में जाकर पेज सेटअप ग्रुप पे क्लिक करना है. स्टेप 3, चूज द नंबर ऑफ कॉलम फ्रॉम द लिस्ट. उसके बाद आप उसमें नंबर ऑफ कॉलम होते हैं 1 2 3, आप उसमें जाकर आपको जो जितने कॉलम वाला टेक्स्ट करना है उस पे जाकर आप ओके कर सकते हो. अप्लाई ड्रॉप कैप. बेटा ड्रॉप कैप में क्या होता है, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा जब कोई मेन इंफॉर्मेशन आती है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो बड़ा हो जाता है और बाकी सारे लेटर्स उसके छोटे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ड्रॉप कैप. A large capital letter at the beginning of the text block that has the depart the 2 or more lines of regular text is called the drop cap. क्या करता है वो, देखो इसमें देखा है, जैसे फर्स्ट लेटर आपका एम से स्टार्ट होने वाला था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो उन्होंने एम को क्या करा, बड़ा कैपिटल लेटर में कर दिया और बाकी जो सारे वर्ड्स हैं वो छोटे लेटर्स में साथ में चल रहे हैं. अब वो आपके ऊपर है कि आपने ये लेटर कितना बड़ा करा है कि उसके साथ में 2 या 3 लाइन या 4 लाइन या 1 या 2 लाइन ज्वाइन हो जाए. तो ड्रॉप कैप में क्या होता है, आपका जो भी फर्स्ट लेटर होता है लाइन का वो कैपिटल हो जाता है. फॉलो द गिवन स्टेप टू ऐड अ ड्रॉप कैप लेटर. स्टेप 1, सिलेक्ट द पैराग्राफ दैट यू वांट टू बिगिन विद द ड्रॉप कैप. पहले आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले जो लेटर को आपको ड्रॉप कैप में डालना है सबसे पहले उस लेटर को सिलेक्ट करना होता है. क्लिक ऑन द ड्रॉप कैप फ्रॉम द टेक्स्ट ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब. उसके बाद आप इंसर्ट टैब में जाकर के ड्रॉप कैप ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो. और स्टेप 3, सिलेक्ट द ड्रॉप कैप ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट. उसमें से फिर आप ड्रॉप कैप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और फिर वो जो इफेक्ट होगा वो आपको आपके टेक्स्ट पे विजिबल हो जाएगा. जैसे इन्होंने एम को सिलेक्ट करके करा था तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो एम था वो बड़े साइज में हो गया. नेक्स्ट है आपका स्मार्ट लुकअप. Smart lookup allow us to find the information for the selected words or para on the web using a search engine Bing. With Smart lookup, there is no need to jump over your web page over the web browser every time you need to quick word define. अगर हमको कोई ऐसा हमारे इसमें ऐसा कोई टेक्स्ट है जिसको हमको हाईलाइट करना है या हमको उसको सिलेक्ट करके वर्ड को पैरा को हमको दिखाना है कि ये सबसे ज्यादा विजिबल हो तो हम स्मार्ट लुकअप का यूज करते हैं. अब इसके स्टेप्स है, फॉलो द गिवन स्टेप टू यूजिंग दिस फीचर. सिलेक्ट स्टेप 1, सिलेक्ट द वर्ड्स एंड पैराग्राफ विच इज टू सर्च. आप वो पैराग्राफ या वो पैरा को सिलेक्ट करेंगे पैराग्राफ को जिसमें से आपको उसको सर्च करना है. क्लिक ऑन रेफरेंस टैब. इसके बाद आप रेफरेंस टैब पे जाएंगे. स्टेप 3, क्लिक ऑन स्मार्ट लुकअप ऑप्शन फ्रॉम द रिसर्च ग्रुप. उसके बाद आप वहां पर जाकर स्मार्ट लुकअप पे जाएंगे और फिर रिसर्च ग्रुप में क्लिक करेंगे और क्लिक राइट ऑन द सिलेक्ट वर्ड और पैरा एंड चूज द स्मार्ट लुक ऑप्शन. उसके बाद हमको राइट
क्लिक करना है, आपके जो भी पैराग्राफ हो या आपके वर्ड्स हो, और उसके बाद आपको सिलेक्ट लुकअप पे, स्मार्ट लुकअप पे ऑप्शन पे जाना है. द स्मार्ट लुकअप task panel will appear on the right side of the text with result and contain two tabs. देखो दो कंटेंट टैब में वो होता है, एक तो एक्सप्लोर में होता है और एक डिफाइन में होता है. एक्सप्लोर का मीनिंग होता है कि इस डिस्प्ले द वर्ड यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. उसमें क्या होगा कि वो वाले वर्ड्स यूज होंगे, डिस्प्ले होंगे जो कि आपने इंटरनेट से इंफॉर्मेशन से निकाले. और डिफाइन, इट्स कंटेन ऑल द लिस्ट डेफिनेशन एंड लेट यू हियर हाउ द वर्ड इज प्रोनाउंस. और उसके बाद डिफाइन में आएगा. नेक्स्ट है आपका फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट. देखो बेटा, फाइंड का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को ढूंढना. अगर हम जैसे हमारे टेक्स्ट में हमने बहुत सारी अगर आपने सोचा कि आपने आपकी क्लास के नाम लिख लिए सारे बच्चों के, है ना. अब आप सर्च करना चाहते हो कि आपके में ए अल्फाबेट या बी अल्फाबेट वाले कितने स्टूडेंट्स है, तो आप उनको क्या करोगे, फाइंड करोगे, है ना. तो फाइंड ऑप्शन, जब हमको किसी चीज को फाइंड करना होता है तो हम फाइंड का यूज करते हैं फाइंड टेक्स्ट के लिए. और रिप्लेस का मतलब होता है बेटा कि किसी चीज की जगह दूसरी चीज को रिप्लेस करना. मतलब अगर कोई वर्ड लिखा है और वो गलती से, जैसे हमको कहीं पर द लिखना था और हमने जैसे कहीं पे हमको ही लिखना था और गलती से हमने वहां पर शी लिख दिया, तो हम क्या करेंगे, अब हमको ही की जगह क्या लिखना था, वहां पे शी की जगह हमको ही लिखना था, तो हम रिप्लेस कर देंगे कि जहां जहां भी शी है वहां पर ही हो जाए. तो जब हम रिप्लेस टेक्स्ट का मतलब होता है कोई टेक्स्ट की जगह हमको किसी दूसरे टेक्स्ट को डालना हो. वर्ड ऑफर सेवरल ऑप्शन फॉर फाइंडिंग स्पेसिफाई कंटेंट और टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट. वर्ड जो है वो आपको ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि स्पेसिफाई, कि आप कोई भी स्पेसिफाई कंटेंट या टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हो आपके डॉक्यूमेंट में से. यू कैन सर्च फॉर द रिप्लेस देम such as text, image, caption, bookmark, and certain types of formatting such as paragraph or page break, एक्सेट्रा. उसके बाद आप रिप्लेस में क्या क्या कर सकते हो, कोई अगर आपको कोई टेक्स्ट रिप्लेस करना हो या इमेज रिप्लेस करनी हो, कोई कैप्शन देना हो, आपको कोई बुकमार्क देना हो, या अपने डिफरेंट टाइप्स की जो अपन जो पैराग्राफ लेते हैं उसमें डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग का यूज करके अगर आपको कोई रिप्लेस टेक्स्ट को रिप्लेस करना है तो आप वो भी कर सकते हो. Find the text. Find features is useful for find one or all instant of the specified word in the document. Find features काय के लिए यूज किया जाता है, कोई भी अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी इंस्टेंट वर्ड ढूंढना हो या कोई स्पेसिफाइड वर्ड्स को फाइंड करना हो, सर्च करना हो, तो हम फाइंड फीचर्स का यूज करते हैं. इसकी स्टेप है, सबसे पहले आपको फाइंड ऑप्शन में जाना है और उसके बाद आपको काय पे एडिट ग्रुप में जाकर होम टैब पे क्लिक करना है. वो सेकेंड स्टेप रहेगी सर्च द. वहां पर जैसे बॉक्स ओपन होगा वहां पे आपको जो भी वर्ड को आपको फाइंड करना है उस वर्ड को वहां पर आपको टाइप करके ओके करना होगा. फिर जहां जिस जिस पैराग्राफ में वो वर्ड होगा वहां वहां वो चीजें हाईलाइट होती जाएगी. जैसे देखो इसमें येलो कलर से वो हाईलाइट, इन्होंने एप्लीकेशन को ढूंढना फाइंड करा था तो एप्लीकेशन पे येलो, जितनी बार यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा होगा उतनी बार पे वो फाइंड होगा. तो जरूरी नहीं है, इसमें इन्होंने एप्लीकेशन का उदाहरण दिया है. हम हमारे हिसाब से हमको जो भी टेक्स्ट वहां पे फाइंड करना होगा हम उस टेक्स्ट को लिखकर वहां पर फाइंड कर सकते हैं.